लाख जतन करने के बावजूद मुल्क में गैस का बहरान शदीद होता जा रहा है। गैस की पैदावार में कमी की वजह से मुल्की इक़्तिसादियात को 4 माह में $194 मिलियन के नुकसान का सामना करना पड़ा है, जो पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 53 अरब 37 करोड़ 40 लाख रुपए बनते हैं। मकामी गैस की पैदावार में 374 MMFCD की कमी वाक़ हुई है। इस तरह मुल्की इक़्तिसादियात को 13 अरब 34 करोड़ 40 लाख रुपए माहाना नुकसान बर्दाश्त पड़ रहा है। जी, तो LPG ब्लैक में फ़रोख्त हो रही है और एक जानिब गैस कम पैदावार की वजह से 4 माह में 53 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान भर में सुई नॉर्दर्न गैस की लोड शेडिंग जारी है। कई घंटों गैस ना आने की वजह से शहरियों का जीना मुहाल हो गया है। लोगों का कहना है कि गैस ना आने की वजह से बच्चों बड़ों सबको बाजार से महंगा खाना खाना पड़ता है, जो कि उनकी पहुंच से बाहर है। शहरियों का मजीद क्या कहना है वो भी देख लेते हैं। अगर गैस आए तो वो 10-15 मिनट के लिए आ जाती है, फिर चली जाती है और बिल इतने आते हैं कि हैरान रह जाता है बंदा। सुबह के टाइम गैस नहीं होती, शाम के टाइम गैस नहीं होती, क्योंकि घर में खाना पकाना होता है। और अगर सिलेंडर में गैस भराएं तो LPG भी इतनी महंगी कर दी है इन्होंने, 320 रुपए के गरीब बंदा कहाँ से पूरे करेगा। यहाँ पर सुबह 6 बजे आती है और 9 बजे तक गैस होती है, उसके बाद फिर 12 बजे आती है। गैस तो है नहीं तो ज़रूर LPG इस्तेमाल करते हैं, हमारे लिए बहुत महंगा पड़ता है। फिर भाई गैस की कीमतों में तो इजाफा हो गया है, लेकिन गैस नहीं आती, लेकिन बिल ज़रूर आते हैं। अब अपने मीटर कटवाने पे मजबूर हो गए हैं, बात यहाँ तक आ गई है। घर भी नहीं गैस आ रही, बाहर लैन जाने हैं, बाहर भी बहुत महंगाई है, कुड़ी वहाँ परेशान हुई पई है। गैस यार बहुत ज्यादा महंगी है, सवारी किराया नहीं भरती। 320 रुपये किलो गैस है, गरीब दी अगे जान निकली पई है। यहाँ पे जो है ना गैस है ना कुछ है, हम लोग मजबूरन यहाँ पे आकर लकड़ी खरीद रहे हैं। थोड़ा गैस भी आवे, हालांकि बिल आते हैं लेकिन गैस नहीं है यार, बहुत मुश्किलात है। हम लोग इधर धूप में बैठा हुआ है, गैस नहीं है यार, घर में बच्चे सारा बीमार पड़ा हुआ है। हाँ, 1 महीने से गैस नहीं आ रही। हम लकड़ी के चूल्हे पे हांडी पकाते, रोटी पकाते। सुबह घर में जाओ तो गैस नहीं होती, शाम को जाओ तो गैस नहीं होती, और बिल माशाल्लाह से इतने अच्छे आते हैं गैसों के, वो भी पे कर रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी गवर्नमेंट को किसी चीज का एहसास नहीं है। दिन रात में गैस नहीं आती, अब 2 किलो सिलेंडर डलवाते हैं, 1 हफ्ते में खत्म हो जाता है। मैं लकड़ियाँ जला रहा हूँ, सुबह से शाम तक गैस आती नहीं है, बिल इतने आते हैं कि हम भर नहीं पाते। बच्चे नाश्ता कहाँ से करेंगे? सुबह 6 बजे से 6:30 बजे, आधे घंटे की नहीं गैस आती है। बस क्या करें, होटल बाजी करें या गैस सिलेंडर भरवाएं, एक ही काम कर सकते हैं। और इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे मईशत डॉक्टर शाहिद यूसुफ साहब। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो हालिया रिपोर्ट इस वक्त जो हमने दिखाई भी है, जिसके मुताबिक गैस की पैदावार में कमी के बायस पिछले 4 माह में 53 अरब रुपए का नुकसान हुआ है, इसकी डॉक्टर साहब वजह क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं आप? जी, इसमें कई इश्यूज इन्वॉल्व हैं। सबसे बड़ी तो इशू है हमारी लैक ऑफ पॉलिसी, हमारी मिसमैनेजमेंट। हमें ये मालूम था कि जब हम इतनी ज्यादा टैरिफ बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिसिटी का, तो इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन रिड्यूस होगी। और हमें ये भी पता है कि बड़े अरसे से पाकिस्तानी जो है स्विच कर रहे हैं सोलर पावर की तरफ, जिसकी वजह से जो हमारी कंपनीज हैं जो बनाती हैं इलेक्ट्रिसिटी, बनाती हैं IPPs, वो अपना गैस की जो उनकी कंजम्पशन है वो रिड्यूस हो रही है। अब ये सबको पता था, अब गवर्नमेंट को चाहिए था कि वो एक पॉलिसी फ्रेमवर्क देता और बताते गवर्नमेंट कि जी हमने आगे करना क्या है। ऑल ऑफ अ सडन हमने अपनी क्या कहते हैं डोमेस्टिक कंपनीज को कह दिया कि जी आप अपनी ट्रांसमिशन जो है वो कर्टेल करें और अपनी रिड्यूस इनटेक करें, जिसकी वजह से तकरीबन 50% जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसमें से वो रिड्यूस हो गई। और गैस की एज वेल एज ऑयल की भी तकरीबन 27,000 बैरल जो है हमारी रिडक्शन हुई, जिसकी वजह से ये सारे लॉसेस हो रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि फुकदान है पॉलिसी का और मिसमैनेजमेंट है। फुकदान है पॉलिसी का और मिस मैनेजमेंट है। डॉक्टर शाहिद साहब, हम देखते हैं कि सर्दियों में यकीनन ऐसे होता है कि गैस की कीमतें भी बढ़ जाती हैं, गैस की किल्लत भी होती है, आवाम परेशान भी होती है, तो हुकूमत की पॉलिसीज़ होनी क्या चाहिए? जैसे कि आपने कहा ना कि पॉलिसीज़ नहीं है, मिस मैनेजमेंट है, तो कैसे इस नुकसान को कवर किया जा सकता है? जी, दो तीन चीजें हैं। एक तो ये है कि आपको प्लान अहेड करना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि ऑल ऑफ अ सडन आप एक डिसीजन लें जिसका परमानेंट डैमेज हो। आप देखें जिन कंपनियों ने से हम गैस ले रहे हैं, MOL है, OGDCL दूसरी हैं, उन्होंने जो ये कर्टेलमेंट की है, ये बाज वेल्स के लिए परमानेंटली डैमेज कर देगा। वो हम प्रोडक्शन वहां से कर ही नहीं सकेंगे। तो एक तो ये कि हमें एक तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो गैस की एलोकेशंस हैं वो हमें नहीं करनी चाहिए।
हमें इनएफिशिएंट यूज ऑफ गैस जो है इस वक्त जो है वो नहीं करना है। और हमें ये जो क्या कहते हैं अपना डोमेस्टिक जो ऑयल एंड गैस सेक्टर है उसको प्रमोट करना है। हमारे पास जो ऑयल एंड गैस ऑलरेडी है उसको हमें पहले प्रायोरिटी करनी है, और जो इंपोर्ट्स हैं उसे हमें रिड्यूस करना है। हम कर ये रहे हैं कि एट द कॉस्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन हम इंपोर्ट करते जा रहे हैं, तो ये कोई सही तरीका नहीं है। हमें ये सारी चीजें जो हैं प्रॉपर तरीके से मैनेज करने की जरूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, वो तो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि मैनेज नहीं हो पा रहा, कहीं मिसमैनेजमेंट हमें नज़र भी आ रही है और प्राइसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा भी हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि एक साल पहले या सर्दियाँ आने से पहले ही बता दिया जाता है कि इस दफ़ा जो सर्दियों में आपको गैस नहीं मिलेगी। सर्दियों में तो हमने कभी सुना ही नहीं था कि जी गैस की कोई लोड शेडिंग होती हो। अब लोड शेडिंग भी हो रही है और जहाँ पर आनी चाहिए तो जो वक्त दिया जाता है उसमें गैस भी नहीं आ पा रही। तो इस पूरे प्रोसेस को अगर ठीक करना हो तो उसके लिए क्या करना होगा, किस किस्म की मैनेजमेंट की ज़रूरत है? क्योंकि जो गैस कतर से भी आनी थी शायद एक साल के लिए, उससे भी अब मौखर कर दिया गया है। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या है इसमें? देखिए, जो इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमने ईएनपी की जो पॉलिसी है वो एक साल से अभी तक वो फाइनल नहीं हो पा रही, और हमें वो पॉलिसी करनी है। पाकिस्तान में देखें इनफ ऑयल एंड गैस के रिजर्व्स हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम ना पॉलिसी लेकर आते हैं ना हम उसको प्रॉपरली एक्सपोर्ट कर पाते हैं। अब देखिए, अब जस्ट रिसेंटली कोवैत was one of the latest victim। एक साल पहले वो आए, कमिटमेंट करके आए कि हम इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब वो $60 मिलियन के अपने एसेट बेच के जा रहे हैं। तो हमारी जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है सबसे बड़ा जो वो हमें उसको फाइनल करना है। दूसरा ये है कि हमने अपनी लोकल जो प्रोडक्शन है उसको एक्सपैंड करना है। हमने जो ईएनपी की पॉलिसी का फ्रेमवर्क है उसको फाइनल करना है, और हमने जो जहां जहां हमारे ऑयल एंड गैस के एरियाज हैं वहां अगर सिक्योरिटी कंसर्न्स है तो उनको मैनेज करना है। देखिए, हमारे केपी में और नॉर्दर्न बलूचिस्तान में इतनी ऑयल एंड गैस है कि हम पाकिस्तान की तकरीबन 70% डिमांड पूरी कर सकते हैं, मगर हम वहाँ सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से जो ब्लॉक्स ऑलरेडी आइडेंटिफाई भी हैं उसमें से भी हम ऑयल एंड गैस नहीं निकाल पा रहे। और जो आइडेंटिफाई हो चुकी है गैस, जैसे करक में है, वहां से हम उसको नेशनल ग्रिड में कनेक्ट भी नहीं कर पा रहे। तो ये हमारी अपनी गवर्नेंस की फेलियर्स हैं जिसे हमें रिजॉल्व करने की जरूरत है। हमारी अपनी फेलियर है, हमें बहुत अच्छे से मैनेज करने की ज़रूरत है। डॉक्टर शाहिद यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद है भी आपके वक्त का, और हम अक्सर देखते हैं ऐसे ही होता है, जैसे सर्दियाँ शुरू होती हैं गैस की पैदावार में भी कमी आना शुरू होती है, गैस के मसाइल शुरू हो जाते हैं और इसका अल्टीमेटली आवाम को नुकसान होता है, आवाम को सारी मुश्किलात झेलनी पड़ती हैं। देखते हैं हुकूमत इस हवाले से क्या पॉलिसीज़ बनाती है। खैर, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं जी, कुछ बात कर लेते हैं बानी पाकिस्तान रहबरो रहनुमा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश की। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल और अंग्रेज़ों के जुल्मों सितम से बड़े सगीर के मुसलमानों को आज़ादी दिलवाने वाले पाकिस्तान के बानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का आज यौम पैदाइश है।